आपसे पूछ कौन रहा है कि आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं? आपकी सोच आपको मुबारक, हमारी सोच हमें मुबारक। हाँ तो वही बात है ना, आपका जो सबसे बड़ा आपका विश्लेषण है, आप एंकर के नाते अपना विश्लेषण का, आप हमारी बात सुने जी। हमारी बात सुने प्लीज। मैंने जो आपने कहा मैंने सुन लिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। नहीं, मुझे आपके कांग्रेस ने क्या किया, मुझे क्या नहीं किया, ये आपके शब्दों में स्टूडियो और का आपकी विषय भाव नहीं है। भंगिमा हम में लोग क्रोध नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रोधित हो जाते हैं। मैंने अपनी बात कही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पर्शियन थिएटर के आर्टिस्ट होंगे, मैं पर्शियन थिएटर का आर्टिस्ट नहीं हूँ। भाई चलिए हम लोग राजनीति करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है आपके स्टूडियो में भी आते हैं, तो हम लोग पर्शियन थिएटर के आर्टिस्ट नहीं है मनीष जी, आप लोगों की तरीके से। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से विश्लेषण हो रहा है कि भाई आरजेडी को इतना कम मिला है, फलाने को इतना ज्यादा मिला है, कांग्रेस को इतना मिला है, ये सब आज की डेट में क्यों इतना निर्मम विश्लेषण, आज की डेट में क्यों? जीते हुए पक्ष का निर्मम विश्लेषण तो आज मैं पहली बार सुन रहा हूं, आपके जरिए भी और दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी के जरिए भी जी। और आपका विश्लेषण है, आपको मुबारक हो। लेकिन जनता ने जो विश्लेषण दिया है 243 सीटों जनता पर, ने मत दिया है, विश्लेषण उसको अगर आप देखेंगे तो जी, भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को रूट आउट कर दिया है जी। आप आज की डेट में उसके बाद भी पानी में लाठी मार रहे हैं। तो पानी में लाठी मार करके मनीष जी, कहीं पानी को अलग नहीं होना है। एक गठबंधन था, एक गठबंधन ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इकलौता गठबंधन था जिसने गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए 243 की लिस्ट नीतीश कुमार जी के हाथ से जारी कराई थी। दूसरी तरफ वो गठबंधन था जिसको आप ठगबंधन कह सकते हैं, उसने अपना सबने अपनी अपनी लिस्ट जारी की, सबने बताया कि हमने इतने हिंदुओं को दिया, इतने अगड़ों को दिया, इतने पिछड़ों को दिया। हमारे गठबंधन ने 243 की लिस्ट जारी की थी और वहां से आप भी नहीं समझ पाए। उसके बाद फिर क्या नाम, चुनावों के बीच में विश्लेषण किए गए कि साहब सोनिया गांधी तीसरे नंबर पर बोली, फलाने आदमी छठे नंबर पर बोले, राहुल गांधी की रैली में नीतीश कुमार नहीं गए। ये सब किसी ने नहीं कहा कि राहुल जी से मिलने के लिए नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो इन सारी बातों का आज की डेट में चूंकि चुनाव में हमारी जीत हुई है, मैं तो ये चाहूंगा कि हम जीत की बधाई सबसे पहले बिहार की महान जनता को दें, उस महान जनता को जिस महान जनता ने हमारे आपके तमाम सारे बातों को, दावों को, इधर उधर की खोखली बातों को कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया और उसने एक झूठे वादों वाले शख्स से निजात दिलाकर, जिस शख्स ने लगातार सही काम किया उसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और दूसरी मैं बधाई दूंगा आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी को, जिन्होंने अपनी सुविचारित रणनीति के तहत मोदी जी को हराने के लिए बाकायदा उन्होंने 3-3 बार अपनी बातें प्रेस में भी कही, लोगों के बीच में भी कही और भैया जी जोशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई आरक्षण को लेकर। चलिए, तो यहाँ पर ये मुझे लगता है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपनी बात कही, जनता खोखले वादों में नहीं आने वाली और बिहार की जनता निर्मम विश्लेषण में नहीं आने वाली। आपने अपनी बात कही। जब विश्लेषण होता है तो जीत का भी होता है विश्लेषण, और जब विश्लेषण होता है तो हार का भी होता है विश्लेषण। जीत का इसलिए होता है विश्लेषण कि आखिरकार वो जीते कैसे, और हार का इसलिए विश्लेषण होता है कि वो हारे कैसे। विश्लेषण हमेशा निर्मम ही हुआ करता है क्योंकि उसमें तल्ख हकीकत बयां होती है। हार का विश्लेषण करें, कल की डेट में हमारा विश्लेषण कर लीजिएगा। तो अब जब हमारी गलती आए तब हमारा विश्लेषण कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, झुका रहे, अभी आप ही कह रहे हैं कि आप एंकर हैं, कहेंगे कि बहती गंगा में हाथ धो लिए, तो ये एक निर्मम विश्लेषण है। सुरेंद्र राजपूत जी, विश्लेषण हमेशा निर्मम हुआ करता है, बहुत गंभीरता के साथ में कहूंगा मैं। 27 पर और आप कह रहे हैं कि हमने बहती गंगा में हाथ धो लिए। ये कौन सा विश्लेषण है? मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ये वही नीतीश कुमार हैं जो मनमोहन सिंह के जमाने में आपके दर पर एड़ियां रगड़ा करते थे और आपने उन्हें एक पैसा नहीं दिया था। बार बार वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे और आपने उनको एक पैसा नहीं दिया। वो आपको गाली दे रहे थे और आप उनको गाली दे रहे थे। स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लफ्जों, ये मेरा प्रतिकार है, ये लफ्जों का प्रयोग हो सकता है, ये लफ्जों का प्रयोग है। भावना को समझिए, राजनीतिक साथी इस बात को कहेंगे। मान्यवर सुरेंद्र राजपूत जी, भावना को समझिए, भावना को समझिए। अगर और हम कहें तो फिर गुजरात तक हम पहुंच जाएंगे। समझने के लिए नहीं बैठा अगर आप किसी सार्वभौमिक मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के दर पर एड़ियां रगड़ रहा है। मैं कहूंगा,
मैं इसलिए ये कौन सी कहूंगा, भाषा है मनीष जी? मैं इसलिए कहूंगा कि सोनिया गांधी का गुजरात के चुनाव के प्रचार में, नहीं, आप नहीं कह सकते, मेरा प्रतिकार है इस पर। सोनिया गांधी का मेरा लफ्ज मैं प्रतिकार दोहराऊं है इस पर। जो उन्होंने नरेंद्र आप मोदी के लिए कहा था। सार्वभौमिक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को किसी के सामने एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं सोनिया गांधी के लिए दोहराऊं कि जो आप उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री कह के लिए देंगे शब्द इस बात इस्तेमाल को? किए। ये बहस चलेगी उसी के बाद जब आप इस शब्द को वापस लेंगे। नहीं तो मैं दोहराऊं मैं सोनिया गांधी का आपसे वो पूरी लफ्ज जो जिम्मेवारी एक से मुख्यमंत्री कह के रहा लिए, हूं कि कोई मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री के दर पर एड़ियां नहीं रगड़ता। आप इस शब्द को वापस लें। मैं अपनी बात को पहले कह दूं, उसके बाद में आप उसका जवाब ले लीजिएगा और आप जवाब दे भी दीजिएगा। मैं गुजरात के चुनाव प्रचार में सोनिया शब्द को गांधी, वापस ले। पहले एड़ियां नहीं रगड़ सकता कोई मुख्यमंत्री। एड़ियां- जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि किसी एंकर के सामने एड़ियां नहीं रगड़ेगा। सुरेंद्र प्रधानमंत्री पद राजपूत के जी, सामने एड़ियां नहीं रगड़ता मुख्यमंत्री। सुरेंद्र राजपूत जी, जब भारतीय राजनीति में कोई नरबक्षी, कोई शैतान हो सकता है, जब सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के लिए अल्फाजों का प्रयोग कर सकती हैं, तो फिर ये शब्द भी उनका भावना भी प्रतिकार हो प्रतिकार सकता है। रहेगा। उनका भी प्रतिकार रहेगा। उनसे भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन तो- मनीष जी, मेरे सामने आप हैं और आप कहेंगे कि कोई नहीं, तो मुख्यमंत्री फिर आप- प्रधानमंत्री के सामने एड़ियां रगड़ेगा, तो ये प्रतिकार की बात है। मैं दुर्गेन जी से जरा मैं जरूर मैं पूछना चाहूंगा, गुजरात के चुनाव में सोनिया गांधी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए नरेंद्र मोदी के लिए, निर्वाचित सदस्य, जनता का प्रतिनिधि, किसी कोर्ट में किसी जगह पे उसको दोषी नहीं ठहराया गया और उसको क्या क्या नहीं कहा गया। उस समय भाषा का प्रतिकार नहीं था, उस समय आपने विरोध नहीं किया अपने हाईकमान का। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको हमारी बात इतनी बुरी लग रही है? विरोध किया था और आपको जनता ने हमारी भी बात विरोध इतनी किया बुरी था लग रही है? उसका विरोध जनता ने किया था और जनता ने हमें चुनाव हरवा दिया था। हाँ तो फिर ठीक है, हमें जनता ने चुनाव हरवा दिया था। आपकी और बात आपको कर रहा हूं। जनता क्या करेगी? आप मुझे आप हमारे लफ्जों पे आप आपके लिए इतना क्या एतराज सजा जता होगी? रहे हैं। कांग्रेस को चुनाव हरवा दिया गया और आपको क्या सजा मिलेगी ये कहने पर? आप हमारे लफ्जों पे इतना एतराज जता रहे हैं। अगर हिंदी का कोश आप खोल के बैठेंगे तो उसमें भावना नाम का एक शब्द होता है, शब्दों के नियतार्थ समझे जाते हैं। माननीय मनीष जी, यहाँ पर दीपक मिश्रा जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर सुभाष ओझा जी बैठे हुए हैं, माननीय राजेंद्र जी बैठे हुए हैं। आप इनमें से किसी से पूछ लें कि जनता के चुने हुए आप प्रतिनिधि जितना- क्या किसी के दर पर एड़ियां रगड़ते हैं? आप अगर इनमें से मैं कोई भी कहूंगा, कह देगा तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। एड़ियां रगड़ने का मतलब यह होता है कि एक मुहावरा बार है, नहीं मुहावरा है, नहीं, एड़ियां रगड़ना मैं अभी मुहावरा आ रहा आप- हूं, इनको अगर सुरेंद्र आप राजपूत इस जी को मैं सीमा बता पे रहा हूं। जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस बहस का कोई अर्थ नहीं है। आप जब एड़ियां रगड़ने पे इतना गर्म होते हैं, आप जब एड़ियां रगड़ने पे इतना प्रतिकार जताते हैं, अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी कदर करता हूं और आपके इस जोश का मैं कायल हो गया हूं। लेकिन माफी के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इतना भारतीय राजनीति में आप करते और धरना देते कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं होंगे तो शायद भारतीय राजनीति दशा सुधर गई होती। सुरेंद्र राजपूत जी, जो आप मेरे एक मुहावरे को लेकर आप इतना तंज कस रहे हैं, एड़ियां रगड़ने का मतलब होता है बार बार जाना, और ये बचपन में स्कूलों में सिखाया गया है, ये स्कूलों के पाठ्यक्रम में आता है। आपकी भाषा के प्रति आपको आगाह कर रहा हूं माननीय मनीष जी। मुझे चलिए, कोई उस ये पे वो बहस- नहीं है। नहीं, यहाँ पे मनीष जी, चीजें मेरे साफ ये होनी बहस चाहिए। नहीं है, ये बहस गलत दिशा में जा रही है मनीष। ये बहस गलत दिशा में जा रही है। चलिए। आदर के साथ अगर सुरेंद्र राजपूत जी आहत हुए हैं तो नहीं, एक मुहावरे पर आहत हुए हैं, ठीक ये है, बचपन में ठीक मैंने है, पढ़ा है। ठीक या है। तो आप पाठ्यक्रम को गलत करार दीजिए, ठीक है। एड़ियां रगड़ते रहे, यानी कि मतलब क्या है, बार बार जाते रहे, बार बार उनसे मांगते रहे, स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, पैकेज दे दीजिएगा। मनीष हम बिहार की बात करते हैं,